हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोलोटेक यूट्यूब चैनल। वेबसाइट ऑडिट, एसईओ ऑडिट सीरीज का और वेबसाइट स्पीड का ये सेकंड ट्यूटोरियल है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से वेबसाइट की को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स है जो हमें करने होते हैं। क्योंकि वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव करने के लिए ये नहीं है, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है कि एक वेबसाइट पे जिस तरह से स्पीड इंप्रूव होगी दूसरी वेबसाइट पे भी तरह से स्पीड इंप्रूव। बट नई वेबसाइट में अब हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना जरूरी है फर्स्ट देखने के लिए। जैसे कि अभी मैं इसका ऑडिट किया गूगल पे स्पीड इनसाइट से और वेबसाइट स्पीड से भी, तो ठीक है। अभी लोड टाइम 2.60 सेकंड बता रहा है, वो ठीक है, लेकिन हमें इससे भी ज्यादा इंप्रूव करना है और वो इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या क्या ये हमें जानना बहुत जरूरी। सो बने रहिए इस वीडियो। नाउ सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, जैसे हम अगर यहाँ पर हम रिजल्ट देखें, मेक फ्यूअर HTTP रिक्वेस्ट। वेबसाइट से जो रिक्वेस्ट है वो बहुत ज्यादा जा रही है सर्वर्स पे और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे। हमें ये देखना है कि वो क्यों ऐसा हो। एंड मेनली पहले पेज स्पीड इनसाइट्स का हम चेक करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो आ रहा है ब्राउजर कैचिंग सबसे पहले आ रहा है। तो ब्राउजर कैचिंग आज हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। ब्राउजर कैचिंग क्या है, ये कैचिंग क्या चीज होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और किस तरह से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं विद प्लगइन एंड विदाउट प्लगइन एज वेल। सो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ब्राउजर कैच क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वेबसाइट अभी विजिट कर रहा हूँ, इसमें जो भी फाइल्स है, जो भी सर्विसेज मैं यूज कर रहा हूँ इसको रन करने के लिए, वो ब्राउजर के अंदर, चाहे वो जावास्क्रिप्ट है या कोई पेज है, प्लगइन है, सेटिंग्स है, वो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर लोड हो जाता है। एंड जब मैं नेक्स्ट टाइम इस वेबसाइट को विजिट करूंगा तो वो पहले से ही लोकली अवेलेबल रहेगा। तो मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। सो यू कैन सी दैट टाइप्स ऑफ कैचिंग सॉरी। तो सबसे पहला ब्राउजर कैचिंग। इसमें क्या होता है कि फाइल जो है लोकली लोड होनी चाहिए। जब आप एक बार वेबसाइट विजिट कर देंगे, फर्स्ट टाइम वो लोडिंग में टाइम लेगा, लेकिन व्हेन यू लोड इट सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, देन इट विल लोड फास्टर देन द प्रीवियस टाइम देन यू लोड दैट फर्स्ट टाइम। दूसरा जो हमारा कैचिंग होता है दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड कैच। सर्वर साइड कैच होता है कि अगर एक ही टाइम पर दो यूजर, मल्टीपल यूजर एक ही टाइम पर कोई पेज एक्सेस कर रहे हैं, किसी पेज को ओपन कर रहे हैं वेबसाइट के अंदर, तो वो पेज दो मल्टीपल टाइम एक यूजर के लिए जो लोड हो गया, सेकंड यूजर को भी वही क्वेरी, अगर क्वेरी रिपीट हो रही है तो वही क्वेरी उसको रिजल्ट में शेयर की जाएगी। दैट इज सर्वर साइड कैच। एंड थर्ड इज CDN। CDN इज कॉल्ड कि अगर मान लीजिए आपका वेबसाइट यूएस में या किसी कंट्री के अंदर, जर्मनी में लोड किया किसी यूजर ने फ्रॉम वन सर्विस। नाउ द सेकंड टाइम जब वो वेबसाइट लोड होगा तो वो फिर उसी CDN से डिलीवर होगा, ना कि वो आपके जहां होस्टेड है आपका वेबसाइट वहां से लोड हो। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। ये चीज कैसे करते हैं ये भी आपको बताऊंगा। इसके लिए फॉर एग्जांपल हम क्लाउडफ्लेयर यूज करते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है क्लाउडफ्लेयर का CDN, तो वो हम यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड डेटाबेस कैच। डेटाबेस कैच क्या है कि अगर एक ही क्वेरी बार बार रिपीट हो रही है, सो सर्वर उसको क्या कर, डेटाबेस में क्या हो जाएगा, वो कैच हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे लोग एक ही क्लास का रिजल्ट कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दे वांट टू गेट रिजल्ट का डेटा वो जानना चाहते हैं। मान लीजिए कोई 10+2 में है, उसने अपना रिजल्ट देखना है। नाउ 10+2 की क्वेरी बार बार डेटाबेस में पहुंच रही है, तो डेटाबेस क्या कर देगा, उसको कैच कर देगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब यूजर 10+2 डालेगा तो वो डेटाबेस से कंटेंट फैच होके वो ऑटोमेटिकली आगे दिख जाएगा, लेकिन मेन सोर्स पे नहीं जाएगा। जो कैच के थ्रू है वही 10+2 में आगे दिखाई दे। तो ये दिस इज लिटिल टेक्निकल, यू हैव टू स्टडी इट। इसको थोड़ा और आप लोग पढ़ेंगे तो और लोगों को क्लियरिटी आएगी। बट फॉर एग्जांपल इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो ब्राउजर कैचिंग के लिए जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल पे, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ ब्राउजर कैच इज अ टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस वेयर योर वेब ब्राउजर सेव्स कॉपीज ऑफ योर वेबसाइट डाटा सच एज इमेजेस, HTML एंड अदर फाइल। जो भी वेबसाइट की इमेजेस है वो कैच कर लेगा ब्राउजर। तो इसीलिए इसमें आप देखते हैं यहाँ पर आता है क्लियर हिस्ट्री या क्लियर कैच करके। ब्राउजर के अंदर जब हम ये क्लियर करते हैं, इसको हिस्ट्री को क्लियर करते हैं, या ये आप देखते हैं पहले के जो लोड किए हुए हैं, सो दीज आर दी लाइक योर हिस्ट्री। तो ये जो कैच है ब्राउजर कैच है। और ये दूसरा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं डिस्क क्लीनअप के अंदर, यहाँ पर भी आपको ये फाइल्स मिल जाएगी जो टेम्परेरी फाइल्स है। ये जो आप देखिए टेम्परेरी इंटरनेट फाइल, दीज आर दी कैच, ये कैच है। इसी तरह से आप यहाँ पर टेम्प टाइप करिए, आपके कंप्यूटर में कौन टेम्परेरी स्टोर है, ये देखिए यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ब्राउजर कैच है। तो ये लोकली लोड हो रही है। जो भी यूजर उसको वेबसाइट को अगर एक बार विजिट करता है, अब मान लीजिए आप Amazon विजिट करते हैं, तो Amazon फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको स्लो लोड हो या 4 सेकंड में लोड हो, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप उसको लोड करेंगे तो वो 2 सेकंड के अंदर हो जाएगी, 1 सेकंड के अंदर हो। सो दीज थिंग्स इंपैक्ट द यूजर।
खासकर उस वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी है जिसमें ट्रैफिक ज्यादा आता है। सो क्लियर कैच एंड कुकीज कंप्यूटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने सिस्टम में कैसे क्लियर करना है। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया डिस्क क्लीनअप यूज कर सकते हैं, टेम्प करके जो फोल्डर है उसके अंदर जो फाइल है टेम्परेरी इंटरनेट फाइल, उनको भी डिलीट कर सकते हैं। नई वेबसाइट में कैचिंग कैसे एनेबल करना है उसके लिए हमारे पास जो है ब्राउजर कैच प्लगइन फॉर वर्डप्रेस आप कह सकते हैं, या खाली कैचिंग प्लगइन भी आप कहेंगे तो दैट इज। सो यहाँ पर जो हमारे पास पॉपुलर है दैट इज WP सुपर कैच, बहुत ज्यादा ये पॉपुलर है। WP ऑप्टिमाइज आल्सो, WP फास्टेस्ट कैच। सो अब हम कोई एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, देन सी क्या उसमें क्या क्या फीचर हमें मिलते। सो आपने प्लगइन्स में जाके ऐड प्लगइन्स में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है फास्टेस्ट कैच, क्योंकि हमारे पास जो एरर भी आ रहा है वो आ रहा है यूज एफिशिएंट कैच लाइफ टाइम। कैचिंग कितने टाइम के लिए यूज हो रही है, 30 डेज के लिए यूज हो रही है, 30 डेज के बाद अपडेट हो जाए कैचिंग ऑटोमेटिकली ब्राउजर के अंदर, तो वो सारी सेटिंग्स हम देखने वाले हैं। तो WP फास्टेस्ट कैच हमने किया। इसके अलावा और भी हमारे पास टूल है, ये भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है। जो आपने फ्री साइट बनाया है, खासकर मैं स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, जो उन्होंने वेबसाइट बनाया है फ्री होस्ट, उसमें वो एक्सपेरिमेंट करें तो लाइव वेबसाइट में यू विल अंडरस्टैंड दैट। तो इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट किया, देन हम इसकी अब सेटिंग देखते हैं। सेटिंग में देखिए यहाँ सबसे पहले रखा है कैच सेटिंग्स, W कैच ऑप्शन। सबसे पहला क्या लिखा है, कैच सिस्टम एनेबल। तो ये कैच सिस्टम क्या हो जाएगा, एनेबल हो जाएगा आपकी वेबसाइट। नाउ यहाँ पर लिखा है रेड्यूस HTTP रिक्वेस्ट थ्रू कंबाइंड CSS फाइल। मैं वैसे डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे सॉरी क्या कहा, HTTP रिक्वेस्ट, ये यहाँ कहा था ना रेड में, और आप देखिए यहाँ पर इस सेटिंग के अंदर हमें ये ऑप्शन मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने वही करने हैं जो एरर में दिखा रहा है। Whatever is good for the वेबसाइट, आप उन सबको ऑन रख सकते, इन सबको टिक कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं एरर आ रहा है कि डिक्रीज CSS साइज, कि जो फाइल का साइज है उसको डिक्रीज, ओके, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते। इसी तरह से क्रिएट द कैच फॉर ऑल द साइट ऑटोमेटिक, सभी पूरी वेबसाइट के लिए कैच जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट। अब ये मेरे को पूछ रहा है, यानी कि यूजर को इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यू कैन स्पेसिफाई द मेथड यू वांट टू द प्रीलोड फीचर टू यूज थ्रू दिस सेक्शन, कंटेंट फॉर न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। तो इस तरह से ये कैचिंग ऑटोमेटिक हो जाए, दैट्स ओके। नेक्स्ट आप कर लीजिए क्या क्या कैच करवाना है। जो आपकी वेबसाइट में पोस्ट है, होम पेज का कंटेंट है या पेजेस है, वो आपने कराने हैं। कैटेगरीज आपने कैच करानी है। फॉर एग्जांपल आपने नई कैटेगरी क्रिएट की है तो वो भी सिस्टम है कि वो कब यूजर के पास दिखाई देगी, कितना कैच आपने उसमें रखना। दीज आर द थिंग्स, बट मेनली आप इसको पेजेस और पोस्ट में रख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट, सो 4 पेजेस पर मिनट यू कैन कस्टमाइज एड सेटिंग थ्रू दिस सेक्शन, कि 4 पेजेस जो है पर मिनट ये क्या करेगा, कैच एनेबल करेगा। जब वो पेज लोड होंगे तो उसका कैचिंग ब्राउजर के अंदर सेव हो। नाउ डोंट शो कैच्ड वर्जन फॉर लॉग्ड इन यूजर। जैसे अभी मैंने लॉग्ड इन किया है तो मेरे को नहीं दिखेगा ये, ओके। अगर यहां पर हम क्लिक कर देते हैं लॉग्ड इन, डोंट शो द कैच्ड वर्जन फॉर डेस्कटॉप टू द मोबाइल डिवाइस। जो ब्राउजर के अंदर यहां पर मैं ये एनेबल किया है डेस्कटॉप में, अगर मैं ये साइट को मोबाइल में ओपन करूंगा तो वो कैच मेरे को नहीं दिखना चाहिए जो डेस्कटॉप वाला है। यानी कि डेस्कटॉप में हो सकता है लेआउट इस तरह से मेरे को या कंटेंट इस तरह से दिख रहा है, तो अगर मोबाइल में आप ये कर देंगे तो मोबाइल में वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। तो वो हमने देखना है कि मोबाइल के लिए हमें डिफरेंट कैच सिस्टम चाहिए। सो ये हमने ऑन कर दिया। न्यू पोस्ट क्लियर कैच फाइल व्हेन अ पोस्ट और पेज इज पब्लिश। जैसे ही नया फाइल या पोस्ट या पेज अपडेट होता है, आपका जो कैच है वो क्लियर न्यू पोस्ट पे, और अपडेट करना है कोई, अब ये जैसे क्लियर ऑल कैच, क्लियर कैच ऑफ होम पेज पोस्ट गारंटी। जैसे कोई नया पोस्ट पब्लिश हो तो ये भी जरूरी है, खासकर अगर ब्लॉग वेबसाइट। अपडेट क्लियर कैच फाइल व्हेन अ पोस्ट और पेज इज अपडेटेड। फॉर एग्जांपल इस पेज के अंदर हमने कोई सेटिंग कर दिया, पेज के अंदर हमने कोई सेटिंग कर दिया, कोई वर्ड चेंज कर दिया, लेकिन यूजर के पास अभी कैच 30 डेज का है, यानी कि उसके ब्राउजर कुकीज 30 डेज के लिए सेव है, जब तक वो क्लियर नहीं करता अगर खुद। लेकिन अगर वो क्लियर नहीं कर रहा है तो उसको ये टेस्टिंग की जगह जो हमने वर्ड यूज किया वो उसके पास अपडेटेड नहीं हो, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर एनेबल करनी चाहिए कि व्हाट डू यू वांट टू हैपन आफ्टर अपडेट ऑफ पोस्ट और पेज, कि अगर पेज या पोस्ट हम अपडेट करते हैं, इसको एडिट करने के बाद अपडेट करते हैं तो वो यूजर को रिफ्लेक्ट कर जाए, जो उसका पहले का कैच है वो क्लियर हो, यानी कि जैसी हो हमारी वेबसाइट विजिट। सो दीज आर द थिंग्स। रेड्यूस HTTP रिक्वेस्ट थ्रू कंबाइंड JS फाइल। हेडर के अंदर ये कह रहा है और आप यहां पर भी देख सकते हैं, रेड्यूस द नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड पेज लोड। अब जब कोई वेबसाइट लोड होती है तो उसमें कुछ स्क्रिप्ट लोड हो रही है, उसमें CSS लोड हो रहा है, तो दीज आर दी कंबाइंड CSS फाइल, कंबाइंड मल्टीपल स्क्रिप्ट्स। तो ये हमें करना है यहाँ पर एनेबल। रेड्यूस HTTP रिक्वेस्ट एंड रेड्यूस द साइज ऑफ द फाइल सेंड फ्रॉम योर सर्वर। हमारे सर्वर से जो फाइल सेंड हो रही है उसको रेड्यूस करना, जिप करके, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारे पास ये ऑप्शन है, देखिए GZIP। कंप्रेशन, रेड्यूस रिस्पॉन्स टाइम बाय रेड्यूस द साइज ऑफ HTTP रिस्पॉन्स। कि अगर मान लीजिए जिस API या जिस नेटवर्क को आप यूज कर रहे हैं अपनी साइट में चलाने के लिए, या जिस कोड को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फॉन्ट लोड कर रहे हैं गूगल फॉन्ट, तो गूगल फॉन्ट लोड होने में टाइम लगेगा। तो सेम टाइम में जब तक वो फॉन्ट लोड नहीं होते, आपकी वेबसाइट पे अगला जो एग्जीक्यूशन होगा वो तब होगा जब
पहले गूगल फॉन्ट लोड हो ले। तो ये बहुत जरूरी है कि आप, और अगर वो साइज मान लीजिए अगर आपने पूरी वेबसाइट में डिफरेंट गूगल फॉन्ट्स यूज किए तो ऑब्वियसली एक फॉन्ट को लोड करने के लिए अगर 10 मिली सेकंड लग रहे हैं, तो इसी तरह से आप देखिए 10 अगर फॉन्ट्स होंगे तो कितना टाइम लगे। दीज आर दी थिंग्स जो हमें करनी है। और ये वर्डप्रेस में क्यों बेटर है, क्योंकि ये सारे काम हम मैन्युअली कर सकते हैं। htaccess फाइल के अंदर हम बिना प्लगइन के एक एक सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको करनी भी नहीं आती तो आप चैट जीपीटी से बोल के आप वहां से कंटेंट ले सकते हैं कि उसके अंदर कैसे हमने ये सारी चीजें कंबाइन करवानी है। htaccess फाइल का इस्तेमाल करके सर्वर के अंदर ये सबके पास होती है। एंड इसके अलावा रेड्यूस पेज लोड टाइम रिपीट, विजिटर के लिए लोड टाइम रिपीट हो जाएगा, ऑब्वियसली मतलब कम हो जाएगा। डिसेबल इमोजीज की, इमोजीज अगर आप यूज करते हैं वो भी टाइम लेता है, क्योंकि इमोजीज को शो करने के लिए वेबसाइट में या पेज, तो यू कैन टर्न ऑन दीज ऑप्शन। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बेसिक ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं, जो बेसिक हम कर सकते हैं यहां पर। उसके बाद आप देखिए ऊपर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। जब कभी आपको ये क्लियर करना होगा तो आप WP फास्टेस्ट कैच पे जाके यहां से क्लियर कर सकते हैं, जो भी कैच है वो आप क्लियर कर सकते हैं। नाउ सिमिलर सेम टाइम नाउ we can test the speed once again. So now you can see that कि जो लोड टाइम था एड एक्सपायर हेडर पे रेड था तो अब ये ऑरेंज हो चुका है, यानी कि कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। परफॉर्मेंस ग्रेड 87 हो गया। लोड टाइम 2 पॉइंट से कम घटकर अब 1.96 सेकंड हो गया, यानी कि पेज लोड होने का, जो वेबसाइट लोड होने का जो स्पीड है। ये पिंगडोम का हम रिजल्ट देख रहे हैं यूरोप के अंदर। अब यहाँ पर हम दूसरे जो टूल हम यूज कर रहे हैं गूगल पेज स्पीड इनसाइट, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ उसका कि नहीं, कुछ इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन जो कैचिंग की जो ऑप्शन थी वो यहाँ से अब हट गई है। और यहाँ पर अब रेंडर ब्लॉकिंग, अब हमें इस चीज पे काम करना है। नेक्स्ट इमेज डिलीवरी है, इस चीज पे हमें काम करना होगा। तो 1 by 1 ये स्टेप्स होते हैं जो हमें लेने होते हैं। ये देखिए, तो जो कैचिंग का सिस्टम था वो एनेबल हो चुका है। और हम ये देख सकते हैं जहां पर राइट लगेगा, यहाँ देखिए ट्रस्ट, जहां पर 92 ये जहां परफॉर्मेंस सही है, यानी कि वो सारी चीजें हमारी एनेबल्ड है, वो सही हो चुकी है। बट ये जो रेड वाली है अब हमने ये इंप्रूव करनी। दिस इज द वे कि आप पहले किस तरह से एक बेसिक प्लगइन को इंस्टॉल करके, हो सकता है आपके प्लगइन से ही आपकी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव हो जाए, एंड वो काफी है फिर, दैट्स। एंड इसके अलावा अगर इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे जाए तो आप देखिए इसमें प्रीमियम फीचर भी है। कैच क्लियर करना यहां से भी कर सकते हैं और यहीं से आप CDN कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं क्लाउड फ्लेयर का, जो मैंने अभी आपको। तो दिस इज दी अबाउट कैचिंग, ब्राउजर कैचिंग। इसके बारे में थोड़ा और आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर इस वेबसाइट में ये सभी चीजें सेटल हो रही है सेम टाइम पे दूसरे पे भी हो जाएगी। एंड यू कैन डू इट मैन्युअल। अगर आप दूसरा कोई वेबसाइट देखें, अगर मैं आपको ये इस वेबसाइट पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर जो मैं कैचिंग यूज कर रहा हूं, नॉट जस्ट WP फास्टेस्ट कैच, बट आई एम यूजिंग थ्रू htaccess, कि मैन्युअली वो कोड जो एक पर्टिकुलर इशू है उससे रिलेटेड जो मैन्युअली हम कर सकते हैं, सर्वर कैच के लिए जो हम कर सकते हैं, दैट इज फॉर htaccess। और htaccess फाइल के अंदर आप हर चीज वो एनेबल कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द मेन फाइल दैट कम्युनिकेट विद द यूजर। और विद सर्वर पे जाने से पहले वो जो भी यूजर क्वेरी है, जब यूजर यहाँ पर क्लिक कर रहा है, जो भी वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, जैसे अगर यहाँ पर कोई क्लिक करता है तो ये रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर, तो तब सर्वर यहाँ पर लोड करके दे रहा है। तो ये वहां जाने से पहले वो जो फाइल है, वो जो कोड है, वो उसको फिल्टर करेगा एंड वही चीज सर्वर के पास जाएगी। अगर वो नहीं है, अगर वो रिपीट है, तो सर्वर उसको उसी से ही डिलीवर कर देगा, बैक से ही। तो दीज आर दी थिंग्स, वेबसाइट स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 92, अगर हम होम पेज की स्पीड चेक करते हैं तो मोबाइल पे 92, इट्स वन ऑफ द बिग रीजन कि क्यों ये चीज कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट कोर वेब वाइटल्स अपडेट होते रहते हैं लास्ट 28 डेज पे। आई डू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स बाय टर्निंग ऑन द एड्स ऑफ, तो ये चीज चली रहती है। बट ये है कि डिसेंट आपका वेबसाइट का स्पीड अगर 5 सेकंड से कम में भी है ना, तो चल पड़ेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेन फिर इंटरनेट स्पीड भी डिपेंड करती है, कौन सा यूजर कौन से मोबाइल में किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी आपके ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है कि ऑडियंस की डिवाइस क्या है, इंटरनेट स्पीड क्या है, कुछ चीजें वो भी है। तो दीज आर दी थिंग्स फ्रेंड्स फॉर द फर्स्ट केस की कैचिंग कैसे एनेबल करनी है। इसके अलावा जो बाकी जो प्लगइन है WP ऑप्टिमाइज, हम इस पे काम करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर कि इसके अंदर हम कैसे ऑप्टिमाइजेशन एनेबल कर सकते हैं, एंड देन आल्सो इमेज ऑप्टिमाइजेशन एज वेल। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी अपनी वेबसाइट को स्पीड इंप्रूव करने में, और आपको नई चीजें एक्सप्लोर हुई होगी। आई होप विल बी हेल्प। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।